औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके पास जो कानून लेकर आया हूं वो कुछ इस तरह से है कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप बताएं कि शरअ आम पर अगर जो लोग स्पीड ब्रेकर बनाते हैं नाजायज़ इस नीयत से कि किसी को नुकसान पहुँचे, तो उस पर कौन सी दफ़ा लगती है और कानून उसको किस नज़र से देखता है। तो इसके ऊपर जो कंप्रीहेंसिव कानून है, जो सेक्शन लगता है पाकिस्तान पिनल कोड का, वो कुछ इस तरह से है कि दफ़ा 431 सेक्शन 431 पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड इसको डील करता है। वो कहता है कि जी, कोई भी शरअ आम पर, किसी पुल पर, दरिया या नहर के किसी हिस्से पर कोई ऐसा अमल जिससे नुकसान पहुंचाना मकसूद हो, तो ऐसा अमल जो होगा वो काबिले गिरफ्त होगा, वो कानून की नज़र में जुर्म होगा। इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से की गई है, इसको वाज़ेह इस तरह से किया गया है कि जो कोई शख्स कोई ऐसा फेल करेगा जिसका मकसद ये है कि नुकसान पहुंचाना, खा वो शरअ आम पर हो, वो पुल पर हो, वो जहाज़ रानी के दरमियान के मुकाबिल, या दरिया या जहाज़ रानी के काबिल नहर को, खा कुदरती हो या गैर कुदरती हो, सफ़र करने या माल को ले जाने के, या फिर माल को ले जाने के लिए, या नाकाबिले गुज़र हो या कम महफूज बनाना, यानी कि उसको नाकाबिले गुज़र बनाना या उसको कम महफूज बनाना, ऐसा जुर्म है जिसके एहतमाल से, जिसके करने से किसी को नुकसान का अंदेशा हो, किसी को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, तो ऐसा जुर्म जो होगा वो काबिले गिरफ्त है। और इसको डील करता है पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 431। इसकी सज़ा जो है वो 5 साल तक है और ये नाकाबिले राज़ीनामा है और ये नाकाबिले मतलब कि ज़मानत है। ठीक है, लेकिन इसमें ज़मानत हो सकती है ऐसी सूरत में कि अगर कोई शख्स इसको माफ़ कर दे या इस पर पैचअप कर ले, या दूसरे मानों में आप ये कहो कि ये काबिले ज़मानत जुर्म भी है। अच्छा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक वाज़ेह तौर पर इसको इंटरप्रिटेशन इसकी कुछ इस तरह से की कि इस दफ़ा के तहत जुर्म साबित करने के लिए ये ज़रूरी है कि नुकसान के होने को साबित किया जाए। इस बात को शवाहिद के ज़रिए साबित करना ज़रूरी है कि जानबूझकर कोई गलत नीयत से नुकसान पहुंचाया गया या नुकसान पहुंचाया जाना है। ये बात साबित करनी होगी। जो बंदा एफआईआर करवाएगा वो ये बात साबित करेगा कि जिस शख्स ने ये स्पीड ब्रेकर बनाया है या कोई ऐसा काम किया है जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचे, वो नुकसान पहुंचाना ही मकसूद था। ये साबित करना जो कंप्लेनेंट होगा उसके ज़िम्मे होगा। दोस्तों, मेरी ये आज की वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगली वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए।